तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है प्रथम और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की, राशि आपकी बनी है कन्या। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से है वो यहाँ पे मैं पहले लिख भी देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। ये चीजें पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, आपने देखना क्या है। आप वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि आप कितना धन जोड़ेंगे, तो ये दूसरा घर देखा जाएगा। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि दूसरे घर का मालक है। ऐसे ही अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर देखेंगे, क्योंकि तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का और तीसरे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, आपके ऊपर देखो जी, सबसे बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर अभी जो है वो है इस राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 11 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। मतलब है आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है बड़ा, वो राहु का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो शुक्र का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 22 से चली हुई है और 12वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है और दूसरे नंबर पे असर है शुक्र का। इसके अलावा सभी का असर है, लेकिन वो असर कम है। तो बड़ा असर राहु का, दूसरे नंबर पे शुक्र का असर है। अब इन दोनों ग्रहों को देखेंगे कि आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। सबसे पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो आपका भाई जो शुक्र है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। और ये 12वां महीना 22 से चली हुई है, दशा पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो अब सवाल कि शुक्र आपका खराब लगा क्यों है, क्या खराब फल देगा। शुक्र आपकी कुंडली में देखो जी, यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। जो अभी आपको मैंने 12 घर बोले थे, ये 8वां घर जो है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। ये एक खराब घर है। इस घर से क्योंकि देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी ये चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। मतलब खराब घर में होने की वजह से शुक्र यहाँ पे खराब है, क्योंकि शुक्र एक खराब घर में आके बैठा है 8वें घर में। खाली शुक्र, कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे बैठ जाता है वो भी खराब फल देता है। तो शुक्र क्यों खराब हुआ है, वो 8वें घर में आके बैठा है। ऊपर से यहाँ पे ये सूर्य के घर में बैठा है। यहाँ पे जो 5 लिखा है, एक राशि भी देखनी पड़ती है कि वहां पे राशि कौन सी है। तो शुक्र यहाँ पे जो 5 लिखा है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो कि शुक्र उसका है शत्रु। मतलब एक दुश्मन के घर में, एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, ऊपर से वो घर भी दुश्मन का है। अब सवाल कि शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा। शुक्र के अपने इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। उन 2 ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का।
और 10वें घर से भाई चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का, जो भी आप कारोबार करेंगे, नौकरी कारोबार बिजनेस करते हैं, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? सात। सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र, मतलब शुक्र आपका 10वें घर का है मालक। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली वो हम शुक्र से देखेंगे, क्योंकि शुक्र 8वें घर में चला गया खराब घर में, एक खराब योग बना जिसे कहते हैं राजभंग योग। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके भाई काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। जो भी नौकरी करोगे नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में आपकी प्रमोशन नहीं होगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी। अगर बिजनेस करते हो उसमें भी दिक्कतें आएंगी, शुक्र ये दिखा रहा है। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है। सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। लेकिन ये 8वां घर विदेश का भी है, काम कर जाके विदेश के घर बैठे, अगर आप विदेश जाते हैं मतलब जन्मभूमि से दूर जाके काम करते हैं, वहां पे फायदा दे देगा आपको। तो कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, वहां पे ये कुछ फायदा दे देगा आपको। और जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। इसके अलावा शुक्र इस कुंडली में एक और घर है इसका, वो है ये 5वां घर। और 5वें घर से देखो जी, आपकी संतान देखी जाएगी, आपके बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। तो ये तीन चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में दो लिखा है जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। क्योंकि खराब घर में है, तो एक क्योंकि संतान के घर का मालक है, संतान संबंधी भी आपको कोई दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, या तो संतान बीमार होगी, या संतान में कन्या ज्यादा पैदा होगी, पुत्र कम होगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न डालता है। 5वां घर प्रेम का होता है, शुक्र है प्रेम का कारक। प्रेम संबंधों में दिक्कतें आएंगी, अगर प्रेम करेंगे किसी से उससे दिक्कतें। और शुक्र देखो जी, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। जब भी 8वें घर में बैठता है, 8वें घर से देखे जाते हैं गुप्त रोग, या आपको गुप्त रोग भी कोई दे सकता है। आपको अभी शुक्र की दशा में गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग होने के भी योग है। जैसे कि आपको कौन सा रोग हो सकता है, गुप्त रोग कोई भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं। जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर जो होती है, लिंग में कोई दोष हो सकता है, वीर्य में, ये अभी इसमें कोई दिक्कत आपको आ सकती है, गुप्त रोग होने के योग दिख रहे हैं। इसके अलावा देखो जी और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी आपको मैं विद प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ, ताकि क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ भाई अपनी तरफ से नहीं बता रही, शास्त्रों में चीजें लिख रखी हैं। तो शुक्र देखो आपका सिंह राशि में बैठा, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मकर लगन में शुक्र की स्थिति अष्टम स्थान में, आप पढ़ लो। देखो संतानहीन योग, क्योंकि 5वें घर का मालक है। राजभंग योग, क्योंकि ऐसे जातकों को देखो रति संतान, नौकरी बिजनेस में बंधाएं आएंगी, जहां तक प्रेम प्रसंग में बदनाम हो, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है। 5वां घर प्रेम का है, रति मित्र घातक होंगे, जातक कर्जा रोग शत्रु से दुखी होगा, जातक का धन रोग शत्रु में बीच हो जाओ खर्च होगा, ऐसे जातक, जातक खांसी व श्वास का रोगी होगा। तो आपको देखो क्लियर हो चुका, मेरा कहने का मतलब क्या है कि शुक्र आपका, क्योंकि अब यहाँ पे लिखो, आप एक पेन लो कॉपी लो, उसमें क्या लिखना है कि अगर आपने शुक्र ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। पहला फायदा लिखो जो सबसे बड़ा फायदा है, शुक्र आपके किस घर का मालक है? 10वें घर का, काम काज के घर का। तो आपकी भाई काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपका सवाल है कि काम काज कौन सा करूं, देखो जी ये सवाल नहीं है, काम काज कोई भी कर लो, चाहे कबाड़ी का कर लो, कोई भी काम कर लो, शुक्र सही हो गया काम काज चलना शुरू हो जाएगा। तो पहला फायदा लिखो कि आपको शुक्र को सही करने से आपका काम धंधा अच्छा हो जाएगा, आपको नौकरी कारोबार में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। पहला फायदा तो ये लिख लो। बाकी सभी फायदे लिख लो। पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा आप गुप्त रोगों से बचेंगे, कई फायदे होंगे। क्योंकि ये लग्जरी लाइफ का भी स्वामी है, लग्जरी लाइफ का भी सुख मिलेगा अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए। तो शुक्र के आपको मैं अभी 3-4 उपाय बताऊंगा। पहला पाए, आपने शुक्रवार रात के समय शुरू करना है। इसके मंत्र एक बार पूरे करो, पहले तो 16,000 मंत्र हैं, ये पूरे कर लो भाई आप एक बार। अभी शुक्रवार जो आएगा, आज शनिवार, अभी शुक्रवार जो आने वाला है, शुक्रवार को रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करना। आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम प्रथम है, मेरी जातीय है, गोतीय है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के हैं 10वें घर के मालक, जो कि है काम काज का घर। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम काज को ही लेके आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या काम काज करूं। तो प्लीज आप मेरी हेल्प करो, मुझे एक रास्ता दिखाएं, मेरा काम धंधा अच्छा चले।
इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो। ये मंत्र देखो जी, आपके चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र आपने पूरे कर लेने हैं। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप ये छोड़ देना चाहे। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो छोड़ना नहीं, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। ये पाठ रोजाना एक एक दो पाठ पढ़ना है रात के समय, या इसको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है, ये भी एक दो पाठ। अब देखो जी, दो पाठ है, शुक्र कवच और स्रोत, दो दो मिनट के पाठ है, दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं। ये इनको सुन लिया करो, जब पढ़ लिया करो आराम से बैठ के चौंकड़ी मार के इनको सुनना है सही ढंग से। कब तक पाठ सुनने हैं? जब तक शुक्र की दशा है, 2 साल तक ये सुनो। एक चौथा उपाय भी बता देता हूँ, आपकी मर्जी है वो कर लेना चाहे। शुक्र का आप व्रत रख सकते हैं, हर शुक्रवार को शुक्र का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। व्रत कैसे रखना है आपने, मतलब दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और दिन में जब व्रत रखेंगे शुक्र से प्रार्थना कर लेना कि शुक्र देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो शुक्रवार को शुक्र का व्रत रखना है, उसी दिन आप कथा भी करना, शुक्र की जो कथा होती है, और आरती भी कर सकते हैं अगर आपका टाइम लगे। अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा, चाहे आप रहने देना, रख लोगे भाई अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी दिक्कत सोल्व होती है कितना फायदा हो रहा है। वैसे इसको और भी उपाय हैं, जैसे कि वो भी बता देता हूँ। जैसे इसके लिए आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ये दूसरा और तीसरा उपाय जरूर करना है। पहला भी कर लो एक और मंत्र पूरे करके, दूसरा तीसरा उपाय आपने छोड़ना नहीं जब तक ये दशा है। व्रत वो आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है। 11 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। भाई राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी इसकी दशा आती बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये पापी ग्रह है, दानव ग्रह है, क्रूर ग्रह है। मतलब राहु के भी आपको उपाय बहुत जरूरी, क्योंकि जिसका है बड़ा असर। तो राहु वैसे देखो, जब आपका अगर देखा जाए कहाँ बैठा है कुंडली के छठे घर में, छठे घर में यहाँ पे ये उच्च का बैठा है, जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। अब देखो जी, आपको मैं अगर बोलूं कि आपका राहु कहाँ बैठा, आप क्या बोलेंगे कि आपका राहु बैठा है कुंडली के छठे घर में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो 90% हिस्सा है वो है इस 7वें घर के ऊपर। मतलब आपको जो फल देगा, जो आपको रिजल्ट देगा, वो 7वें घर के हिसाब से देगा। और 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का, डेली की इनकम का। सवाल ये है कि राहु अच्छे फल देगा जी? नहीं। वैसे देखो जी, राहु आपका छठे घर में उच्च का है, 7वें घर के जो फल देगा वो भी उच्च के हिसाब से देगा। लेकिन ये एक दानव ग्रह है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु आपका बिल्कुल खराब है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अच्छा है। मतलब आपको रले मिले फल देगा। बुरे फल में जो बुरा फल देगा वो ये है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल जरूर कराएगा, दिक्कतें परेशानियां पैदा जरूर कर देगा। और ये पत्नी घर के ऊपर जाएगा, चाहे उच्च का ही है, फिर भी थोड़ा बहुत पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आप इसका भी एक दो उपाय जरूर करो, ताकि जो दशा चल रही है आपकी वो बिल्कुल अच्छी जाए, क्योंकि दशा भी काफी लंबी है, 29 में खत्म होनी है। तो राहु के उपाय में से पहला जो राहु का उपाय है, वैसे इसके भी देखो जी काफी उपाय हैं, कई उपाय हैं, लेकिन मैं मेन आपको दो उपाय ही बोलूंगा, क्योंकि फिर भी ये आपका तकरीबन अच्छा ही है, उच्च का बैठा है। तो पहला इसका जो उपाय है वो रात के समय ही आप करना, वो है राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो। और इसका दूसरा उपाय है वो है राहु स्रोत का पाठ। तो दो पाठ आपने डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। दो दो मिनट के पाठ है दोनों, चाहे रात को सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और इसके अलावा आप शिव जी की भी पूजा उपासना अगर कर सकते हैं, वो भी आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव जी के मंदिर जाओ माथा टेकने। वो नहीं जा सकते तो ये दोनों भाई जरूर करने हैं। और उपाय चाहे करो चाहे ना करो, इसका वैसे दान भी होता है, दान आपने नहीं करना क्योंकि उच्च का भी है। खाली भाई अपनी मर्जी से कोई उपाय मत करना, खाली बस ये दो उपाय मैंने बोले हैं, कवच और स्रोत। छोटे से पाठ हैं, दोनों को पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर आपको लगता है कि दोनों तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आप चाहे खाली कवच का भी पाठ पढ़ सकते हैं। 2 मिनट का पाठ, ये एक पाठ भी पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ोगे ज्यादा फायदा है, क्योंकि बड़ा असर है भाई। अब देखो जी, आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपने खाली मुझे दो सवाल लिखे थे। एक तो आपने बोला कैरियर में समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि 10वां घर का मालिक भाई शुक्र खराब है। बाकी आपका एक सवाल था लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। लव मैरिज के योग आपके भाई इतने नहीं है। वैसे प्रेम प्रसंगों में तो आप जाएंगे, लेकिन ज्यादा आपके अरेंज मैरिज के योग है। अब आपका सवाल जो है पत्नी को लेके, वो मैं कवर करता हूँ कि पत्नी के रिगार्डिंग आपकी कुंडली कैसी है। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर होता है वो 7वां घर होता है, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था
कि जो कुछ देखना आपने वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है। तो सातवां घर पत्नी का सातवें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालिक बना ये चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा इस चंद्रमा को, क्योंकि वो सातवें घर का है मालिक। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में देखो जी, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ये, और चौथा शुक्र चंद्रमा, मतलब 4 ग्रह ये हो चुके हैं। और शुक्र जो होता है ये पत्नी का कारक होता है, इसको भी देखना होता है। और सातवें घर के ऊपर राहु का भी बड़ा हिस्सा आ रहा है, इसको भी देखा जाएगा। और सातवें घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मतलब कई ग्रह देखने पड़ेंगे आपके। देखो जी, 3 ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कम से कम देखो जी 7 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। अब सबसे पहले सातवें घर का जो मालक है चंद्रमा है, मैं उसकी बात करता हूँ। वो बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा इस नौवें घर से देखा जाएगा। फार्मूला क्या है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो भाग्य देखना है नौवें घर से, और नौवें घर में क्या लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालिक कौन बना बुध, बुध कहाँ बैठा है इस घर में बैठा है, सातवें घर में पत्नी घर में। मतलब अगर आपका भाग्य देखना है, नौवें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा नौवें घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे। अब देखो जी, पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो चंद्रमा हमने क्या देखा, किस घर का मालिक है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है, क्योंकि सातवें घर में 4 लिखा है। कर्क राशि मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है, नौवें घर में भाग्य घर में। देखो चंद्रमा सातवें घर का मालिक चला गया, देखो चंद्रमा चला गया नौवें घर में, मतलब इस घर से उठ के चला गया भाग्य घर में। देखो गौर से समझो, पत्नी चलेगी भाग्य घर में, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी है। तो पत्नी आएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब चंद्रमा तो हमने देख लिया, वो मतलब आपका अच्छा है, पत्नी के रिगार्डिंग अच्छा है। और भी काफी अच्छे फल है, लेकिन जो मेन अच्छा फल है वो पत्नी के रिगार्डिंग आपको देगा। अब देखो जी, ये जो नौवें घर में बैठा है, नौवें घर में 6 लिखा है कन्या राशि, इस घर का जो मालिक बुध है, क्योंकि सातवें घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। मैंने क्या बोला, 7 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी खाली हमने चंद्रमा को देखा है। अब सातवें घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं। इनमें से सबसे पहले मैं बुध की बात करता हूँ। तो बुध देखो जी, आपके किस घर का मालक है, नौवें घर का, जहाँ पे 6 लिखा है। और नौवां घर किसका है, भाग्य का। देखो भाग्य जाके चला गया पत्नी घर में, कमाल की बात है, उल्टा हो रहा है। बुध चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। चंद्रमा बुध के घर में, बुध चंद्रमा घर में, मतलब बुध भाग्यश आपका जाके पत्नी घर में बैठा है। बुध भी ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, पत्नी के आने के बाद आपको आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, बुध ये दिखा रहा है। तो हमने 2 ग्रह देख लिए, दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपकी पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी। लेकिन अभी 7 ग्रह देखने बाकी है। अब देखो जी, बुध को तो देख लिया, अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, अगर मैं मंगल की बात करूं, तो मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो मंगल है कहाँ बैठा है, सातवें घर में। और सातवें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि है, और कर्क राशि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल भाई आपका बैठा है नीच का, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है, क्योंकि ग्रह जो नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो मंगल देखो जी, आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, मंगल जिस घर में बैठा है पत्नी घर में, पत्नी के घर की हानि कर रहा है। ये आपकी कुंडली को डबल ट्रिपल मंगलिक बना के बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपकी आपके विवाह में काफी देरी होगी, मतलब आपका विवाह देरी से होगा, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, फिर टूट गया, या विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, और कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है इस मंगल की वजह से। क्योंकि एक तो सातवें घर में बैठा है, ऊपर से सातवें घर में नीच का बैठा है, डबल ट्रिपल मंगली कुंडली ऐसी बनती है। तो हमने क्या देखा, मंगल आपका पत्नी घर में पत्नी घर की कर रहा है हानि। लेकिन मंगल इस कुंडली में इसके 2 ग्रह हैं, जैसे शुक्र 2 ग्रहों का मालिक था, ऐसे ही जो मंगल है, मंगल इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालिक है। कौन से 2 ग्रह हैं इसके, एक तो मंगल आपका इस घर का मालिक है चौथे घर का, और ये इस 11वें घर का भी मालिक है। ये जो चौथा घर है भाई, चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला की घर का मालिक देखना है, तो चौथे घर में 1 लिखा है, जो कि मेष राशि, मालिक मंगल, और वो नीच का बैठा है।
मंगल आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। जैसे चौथा घर माता का है, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। मकान का है, मकान को लेके दिक्कतें आती हैं। वाहन को लेके दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा मंगल। और मंगल आपके 11वें घर का मालक है। 11वां घर देखो जी आमदन का होता है कि आपकी आमदन कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, लाभ कैसा होगा, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वें घर में 8, जो कि वृश्चिक राशि मालक मंगल, वो नीच का है। तो मंगल आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी आमदन कम होगी। आमदन आपकी बिल्कुल नहीं होगी, जहाँ होगी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं दे होने देगा, लाभ में कमी कर देगा। ये मंगल के बुरे फल है क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन अब आप फिर एक पेन लो, कापी लेके लिखना है, उसमें लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपकी, जो आपका मंगल दोष बना है वो मंगल दोष दूर होगा। आपके विवाह को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह जल्दी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा ये, क्योंकि इसका जो सबसे बुरा नुकसान है वो आपकी पत्नी के रिगार्डिंग है। तो मंगल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, उपाय करने से पत्नी के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा मंगल आपके चौथे घर का मालक है। आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। मंगल का उपाय करने से आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा मंगल को सही करने से। और जिन चीजों का कारक होता है, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाई के लिए अच्छा, कई फायदे होंगे। तो अब सवाल है कि भाई मंगल को कैसे सही किया जाए। तो इसका भी जो पहला उपाय है, और अभी आपको मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। अभी ये जो शुक्र के और राहु के मैंने बताए हैं, ये है रात के समय। अभी सुबह का टाइम आपका पूरा खाली है, तो सुबह का जो पहला उपाय है वो है मंगल के उपाय में से पहला उपाय शुक्र मंगल का जो है वो है, मंगल के भी आप एक बार मंत्र पूरे करो, जो कि है 10,000। चाहे 10 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, इसको 40, 4 गुना ज्यादा 40,000 भी आप कर सकते हैं। तो मंगल का पहला उपाय, आप इसकी मंत्र पूरे करने हैं, आपने शुरू करने हैं मंगलवार के दिन। संकल्प लेके स्टार्ट कर लेना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम प्रथम है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली में 7वें घर में नीच के बैठे हैं, और 7वां घर है पत्नी का घर। और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। आप मेरी कुंडली को मंगलीक बना के बैठे हैं, मेरा मंगल दोष दूर हो, और आपके जो भी बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। और भी आपके जो बुरे फल हैं, चाहे वो माता मकान वाहन को लेके हैं, चाहे आमदन को लेके हैं, वो भी बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि मुझे अच्छे फल आप दो। मेरी आमदन बढ़े, अभी मेरे पास आमदन कोई नहीं है, मेरे कामों में लाभ मिले। तो इसलिए मंगल देवता जी, आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, और मंत्र पूरे करके छोड़ देना। मंगलवार से सुबह के टाइम स्टार्ट करना, और जाना सुबह के टाइम ही करने हैं, चाहे महीना लग जाए 2 लग जाए, स्टार्ट सही ढंग से कर लो ना। फिर उसके बाद इसके छोड़ के आपने फिर दूसरे जो उपाय करने हैं वो है मंगल कवच का पाठ, और तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। और इसके अलावा चौथा उपाय, इसके जो देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और एक इसका उपाय है, इसका दान किया करो। अब ये उपाय बाद में करने, पहले मंत्र एक बार पूरे कर लेंगे। फिर उसके बाद मंगल कवच और स्रोत दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं, जिनको सुन लिया करो सही ढंग से बैठ के। और हनुमान जी की पूजा उपासना भी जरूर करो, मतलब इस हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है। और दान आपने करना है हर मंगलवार को, लाल रंग का दान करना है। लाल रंग की वस्तुएं लेके उनका मंगलवार को दान करना है। क्या दान होता है मंगल ग्रह का, आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा मंगल ग्रह के दान वाली, उसमें देख लेना कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। अब देखो जी, यहाँ पे मैंने बोला था पत्नी के लिए 7 ग्रह देखने पड़ेंगे। हम अभी चंद्रमा बुध को देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहे थे कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन मंगल ये दिखा रहा है वो उल्टा हो चुका है कि भाई विवाह में देरी होगी, पत्नी से मनमुटाव होगा। जैसे यहाँ पे मंगल आपका अस्त बैठा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो बुरा फल है वो कम हो चुका है। बुरा फल क्या था पत्नी के रिगार्डिंग, वो बुरा फल वैसे कम हो रहा है अस्त होने की वजह से, आपके लिए अच्छी बात है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भाई इस कुंडली में इस घर का मालक है, 8वें घर का, जहाँ पे ये 5 लिखा है, सिंह राशि। ये सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। मार्केश है, अच्छा ग्रह नहीं होता। तुम 8वें घर का स्वामी है, 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में सूर्य, मतलब सूर्य भी आप, क्योंकि 8वें घर से क्या देते हैं बीमारी, बीमारी चलेगी पत्नी घर में, सूर्य आपकी पत्नी को बीमार कर देगा। सूर्य दिखा रहा है, या आपको भी बीमार करेगा, लगन को देख रहा है, लगन आपको भी बीमार करेगा, खासकर आपकी पत्नी को ज्यादा बीमार करेगा। मतलब सूर्य का जो बुरा फल है आपकी पत्नी की हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या करेगा, जो होता है, जो पीरियड होता है उसको, पीरियड में दिक्कतें आ सकती हैं, या कोई रक्त संबंधी दिक्कतें,
ब्लड प्रेशर, या आपको ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है सूर्य की दशा में खासकर। आप सूर्य क्या है, क्रूर है, मंगल क्रूर है, तो आपकी पत्नी जो है क्रोधी होगी, बहुत ज्यादा जिद्दी होगी, हट्टी होगी, गुस्से वाली होगी। मतलब सूर्य की भी वजह से आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब पत्नी एक तो बीमार भी होगी और पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, सूर्य ये दिखा रहा है। तो सवाल कि सूर्य की क्या उपाय करें, इसका एक उपाय मैं आपको उपाय बताता हूँ। वैसे कि इसके भी काफी उपाय हैं, लेकिन फिलहाल आपने एक उपाय जो इसका वो लिख लो। सूर्य स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। 2 मिनट का पाठ आपने स्रोत का पाठ पढ़ना है। वैसे इसका एक दान भी होता है, लाल रंग का दान, इसका भी संडे को कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना। वो कब करना है, जब आपका मान लो विवाह हो जाता है और आपको लगे कि हाँ भाई पत्नी से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर उस समय आपने इसका दान भी करना है ताकि इसकी पावर को कम किया जाए। और उस समय आप इसका सूर्य को जल भी चढ़ाना। मतलब सूर्य को जल कब चढ़ाना है, जब आपका विवाह हो गया और पत्नी से बरजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक तक नौबत आ चुकी, उस समय आपने ये 2 उपाय करने, उससे पहले मत करना। क्योंकि इसके कई अच्छे बल भी हैं। अच्छे बल क्या है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र वैसे आपकी लंबी कर देगा। तो खाली जो स्रोत का पाठ है वो तो आप अभी शुरू कर ही देना, संडे से स्टार्ट करके जरूर करना, ताकि आपके विवाह में देरी ना हो, विवाह का सुख अच्छा रहे। अब देखो जी, राहु की हम बात पहले कर ही चुके हैं, क्योंकि उसका भी चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है। वो भी आपके विवाह में देरी करेगा, विवाह में देरी भी करेगा और पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, लड़ाई झगड़े भी कराएगा, क्योंकि राहु एक क्रूर है। जब भी 7वें घर के ऊपर होता है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है। बाकी आपके 5वें घर में शनि गुरु बैठे हैं। शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। शनि आपकी कुंडली में एक तो पहले घर का मालक है और ये दूसरे घर का। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर से, पहले घर में 10 लिखा है, मालक शनि। शनि ये दिखा रहा है वैसे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और जहां बैठा है 5वें घर में, वैसे 5वें घर का मालक शुक्र हमने देखा था, वो तो खराब था, लेकिन 5वें घर में शनि फिर भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, जो कि ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। धन चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। शनि दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद वैसे आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपके बच्चे पैदा होंगे, बच्चों के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, या आपके जो बच्चे हैं वो धनी होंगे, उनसे आपको धन मिलेगा, शनि ये दिखा रहा है। तो शनि पहले घर का मालक है, दूसरे घर का, इन घरों का अच्छा कर देगा। 5वें घर का अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। लेकिन शनि थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव कराएगा। इस घर में गुरु है, गुरु रले मिले फल देगा। संतान के लिए अच्छा है 5वीं यहाँ पे, भाग्य के लिए अच्छा है। 11वें घर को, लगन को थोड़ा सा देखा, नीच राशि लगन की थोड़ी सी हानि करता है। बाकी केतु 12वें घर में उच्च का बैठा है, मोक्ष के लिए अच्छा है। अब देखो जी, सवाल की पत्नी का सुख कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 7 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 3 ग्रह ये देखे, शुक्र देख चुके हैं पत्नी का कारक, चंद्रमा देखा, राहु देखा, शनि देखा। सबसे पहले हमने 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखा, वो तो अच्छा है भाई, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। बुध भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। लेकिन मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर आपको दिक्कत आएंगी। क्या दिक्कत आएंगी, विवाह में देरी, या विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, यहाँ तक कि आपका तलाक भी हो सकता है, मंगल ये दिखा रहा है। सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी बीमार होगी या पत्नी से बनेगी नहीं। और पत्नी का कारक शुक्र, वो भी आपका 8वें घर में है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु चलित कुंडली में 7वें घर के ऊपर है, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। शनि भी 7वें घर को देख रहा है। मतलब बस आपका बुध चंद्रमा वैसे ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि पत्नी के आने के बाद कुछ आपकी किस्मत साथ देगी, कुछ आपका मतलब भाग्य कुछ साथ देगा, जो कि कन्फर्म है, साथ देगा भाग्य। लेकिन भाई आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें भी आपको आएंगी, जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। विवाह से पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे आपके विवाह में देरी हो रही हो, या रिश्ते वो टूट जाएं। और विवाह के बाद भी दिक्कतें आनी, ये भी कन्फर्म है। विवाह के बाद दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, उससे रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या वो बीमार होगी, या वो जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, उसकी वजह से आपकी बनेगी नहीं, या उससे आपका तलाक भी हो सकता है। तलाक के भी काफी योग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देखकर। अगर आपकी पत्नी की कुंडली का 7वें घर का मालक अच्छा निकला, उसके 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये था देखो जी आपकी कुंडली का फलादेश। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको मैंने भी क्या क्या बोला है।